हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो बहुत बेसिक बात करें कि हम लोग एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं और सॉल्ट किसको बोलते हैं। एक एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट सोर यानी कि खट्टा होता है, ठीक। और ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या होता है अभी हम बताएंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। तो नेचर में वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा हो, सोर हो, खट्टा हो, और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे उनको हम लोग बोलेंगे एसिड। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट तो बिटर होता है लेकिन ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। और जब कभी आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो तो जो केमिकल सब्सटेंस बनता है उसको सॉल्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास HCl एक एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो NaCl अगर आप वैसे करना नहीं करें तो अगर इसका टेस्ट करो तो इसका जो टेस्ट आएगा ना बेटा वो सोर खट्टा आएगा। इसका टेस्ट ऐसे तो ये अगर आप हाथ पे ले लो तो हाथ जल जाएगा, बट हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं कि इसका टेस्ट कैसा आएगा, बिटर आएगा। और इन दोनों को अगर मिला दीजिए HCl प्लस NaOH तो ये बनेगा NaCl प्लस वाटर। और एसिड और बेस को आपने मिलाया तो जो बना वाटर के साल्ट वो कहलाता है, साथ में वाटर के साथ में जो बना उसको बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये तो अभी हमने आपसे कहा कि आप इनको टेस्ट नहीं कर सकते ऐसे, ये नहीं कि किसी भी सब्सटेंस को आपको टेस्ट करना है तो पता चले उसको चखने चल दिए तो हाथ या जुबान या मुंह जल सकता है, या और भी उसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं हमारी बॉडी पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, तो यूज किया जाता है इंडिकेटर्स का। ये इंडिकेटर्स केमिकल होते हैं या कोई अदर सब्सटेंस होते हैं। केमिकल होते हैं या कोई और सब्सटेंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर कलर के कलरलेस, इनका एक अपना पर्टिकुलर कलर भी हो सकता है और कलरलेस भी हो सकते हैं। और इनको अगर हम लोग किसी सब्सटेंस में डालते हैं तो हो सकता है कि इनका कलर चेंज हो जाए, जो था वो अब नहीं रहा, कोई और कलर हो गया। तो कलर चेंज से हम लोग पता कर लेते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल, ठीक है। कहने का मतलब कि इंडिकेटर कुछ केमिकल्स या कोई सब्सटेंस है जिसका अपना एक पर्टिकुलर कलर होगा
और अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो कोई दूसरा पर्टिकुलर कलर आएगा, बेस में कोई दूसरा पर्टिकुलर कलर आएगा, न्यूट्रल में कोई दूसरा पर्टिकुलर कलर आएगा। और ये हमको पहले से पता होता है कि इस इंडिकेटर का एसिड में कलर क्या होता है, बेस में कलर क्या होता है और न्यूट्रल में कलर क्या होता है। ठीक है, आपको पहले से पता है कि कोई इंडिकेटर आपके पास है तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम में कलर ये होगा, बेसिक मीडियम में कलर ये होगा और न्यूट्रल मीडियम में कलर ये होगा। ठीक है, अब आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपको पता करना है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो आप उस इंडिकेटर को उस एसिड या बेस या जो भी सब्सटेंस दिया गया उसमें डालेंगे और कलर से आप पता कर लेंगे कि दिया गया सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो बेसिकली इंडिकेटर क्या होगा बेटा कि ऐसे केमिकल या सब्सटेंस जिनका अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है और ये पता करते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफिनीशन है कि जो हमको ये बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस का नेचर क्या है, उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। अब ढेर सारे इंडिकेटर होते हैं, ढेर सारे इंडिकेटर हैं तो फिर इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो बेटा इनका बेसिकली हम लोग 3 तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल शब्द आपको पता है कि नेचर से मिलता होगा, प्रकृति से मिलता होगा। एक होता है आर्टिफिशियल, इसको हम लोग लैब में बनाते हैं, ये नेचर में नहीं पाया जाता है। और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब घ्राण, स्मेल से, स्मेल चेंज होगी उसमें। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर हैं जिनकी ओरिजिन ऑर्गेनिज्म से होती है। और ऑर्गेनिज्म मतलब कोई लिविंग, और ये जनरली ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्लांट्स होते हैं, जनरली ये प्लांट से निकाले जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर वो इंडिकेटर हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज्ड इन लैब, लैबोरेटरी में इनको बनाया जाता है। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिनका एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में जो ऑर्डर होता है, स्मेल होती है, वो अलग अलग होती है। हो सकता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्याज, ओनियन का अपना एक स्मेल होता है और उसी ओनियन का स्मेल बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में चेंज होता है, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो जिस इंडिकेटर का ऑर्डर चेंज होता है उसको हम ऑल्फैक्टरी बोलेंगे। जिसकी ओरिजिन सिंथेटिक होती है, लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, उनको आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोलते हैं। और जो नेचुरली हमको किसी प्लांट या एनिमल से, जनरली प्लांट से ही मिलते हैं, एनिमल से नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, अब इसमें एक एक करके हमको पढ़ना है कि नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने शुरू में आपसे कहा था लिटमस पेपर, तो पहला नेचुरल इंडिकेटर होता है लिटमस। और ये एक प्लांट से निकाला जाता है और उस प्लांट का ग्रुप है थैलोफाइटा, आपने पढ़ा होगा बायो में।
कि जब प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये प्लांट का एक ग्रुप है थाइलोफाइटा। और थाइलोफाइटा ग्रुप में एक प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन्स। इन लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस। और ओरिजिनली जब लिटमस हम लोग निकालते हैं बेटा तो इसका कलर पर्पल कलर का होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिटमस का अपना कलर क्या होता है, किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। और जब इस लिटमस को, इसके सॉल्यूशन को आप पेपर के स्ट्रिप पे लगा देते हैं तो दो तरह के पेपर स्ट्रिप बनते हैं, उनका कलर आता है। एक को बोलते हैं रेड लिटमस पेपर और एक को बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, एक को बोलते हैं रेड लिटमस पेपर और एक को बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर। अब रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कलर रेड होता है। और ब्लू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है। ठीक है, ओरिजिनली इसका कलर है पर्पल। इसको एक पेपर पे, ऐसे पेपर आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा लिटमस पेपर, वैसे स्ट्रिप होती है पेपर की और उस पेपर पे इसको हम यूज करते हैं तो उसका कलर या तो रेड आता है या ब्लू आता है। अगर रेड आया तो उसको बोलेंगे रेड लिटमस पेपर, ब्लू आया तो बोलेंगे ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अब इन दोनों पर्टिकुलर लिटमस पेपर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर पे आपने एसिड की कुछ बूंद डाल दी, एसिड इस पे कुछ बूंद डाल दिए तो ब्लू कन्वर्ट हो जाता है रेड में। ठीक है, और रेड लिटमस पेपर पे अगर आपने बेस का कुछ ड्रॉप डाल दिया तो ये हो जाता है ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो कंटेनर हैं और इनमें कोई सॉल्यूशन भरा है ए और बी। आपको पता करना है कि इनमें से कौन एसिड है और कौन बेस है। तो आप पहले ए में से कुछ ड्रॉप लेके और रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं। अगर इसका कलर चेंज नहीं होता है, कलर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब कि ये हो सकता है कि एसिडिक हो सकता है। फिर आपने इसी ए से लेके और ब्लू लिटमस पेपर पे डाला और अगर इसका कलर चेंज होके रेड कलर का आ गया तो कंफर्म हो जाएगा कि ये एसिड है, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने बी के बारे में पता करना है, इससे कुछ ड्रॉप लिए और ब्लू लिटमस पे डाला, कलर चेंज नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बेसिक हो। और कंफर्म करने के लिए रेड पे अगर आपने डाला और इसका कलर ब्लू हो गया तो कंफर्म हो गया। और दोनों में से किसी का कलर चेंज नहीं हो रहा है तो ये सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। ठीक है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें दूसरा जो आता है नेचुरल इंडिकेटर में, वो होता है टर्मरिक जूस। टर्मरिक समझते हैं ना बेटा आप, हल्दी। तो टर्मरिक टर्मरिक होता है, हल्दी की गांठ उससे निकाली जाती है। और टर्मरिक जूस जो होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, और ये न्यूट्रल
मीडियम में और एसिडिक मीडियम, दोनों ही मीडियम में इसका कलर येलो ही होगा। और अगर इसको हम लोग किसी बेस से या बेसिक मीडियम में ले जाते हैं तो इसका कलर रेडिश हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपके वाइट शर्ट पे हल्दी लग जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। और जब उसको धुलते हैं तो जब धुलते समय उस पर साबुन सोप आता है, सोप का नेचर बेसिक होता है तो वो रेडिश कलर का हो जाता है। और फिर उस सोप को हम लोग पानी से धुल देते हैं, सोप हट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो अगेन उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक दो और है, जैसे कैबेज जूस है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। फिर दूसरा आ जाता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इंडिकेटर में आपको दो पढ़ने हैं, एक है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थलीन। ये इनको आर्टिफिशियल इंडिकेटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंडिकेटर नेचर में नहीं पाए जाते हैं, ये किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट नहीं किए जाते हैं। इनको हमेशा हम लोग लैब में ही सिंथेसाइज करते हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और इस आर्टिफिशियल इंडिकेटर में मेनली आपको यही दो पढ़ने हैं, एक मेथिल ऑरेंज और दूसरा फिनोप्थलीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन की। तो मेथिल ऑरेंज की बात करें बेटा, तो ऑरेंज शब्द से ये है कि इसका कलर जो होता है, नेचुरल कलर जो होता है, ये ऑरेंज कलर का ही होता है, ठीक है। ये खुद ऑरेंज कलर का होता है। और बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में भी इसका कलर ऑरेंज ही होता है। तो ये न्यूट्रल में और बेसिक मीडियम में इसका कलर ऑरेंज होता है या येलो कलर का होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल में या बेसिक मीडियम में ये ऑरेंज कलर का होगा। और जैसे ही इसको आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये रेड कलर का हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में कलर क्या होता है और एसिडिक मीडियम में कलर क्या होता है। इसके बाद दूसरा होता है फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन का न्यूट्रल में जो फिनोप्थलीन होता है बेटा, उसका न्यूट्रल मीडियम में और एसिडिक मीडियम में फिनोप्थलीन का जो कलर होगा न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है फिनोप्थलीन का, ठीक। बस यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर
जिनका ऑर्डर यानी कि स्मेल चेंज होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। और इसमें ओनियन और वैनिला इनके जूस आते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में। तो एसिड में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। और अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा कि जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हमें ये बताना जरूरी है कि ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। तो बेसिस बताना जरूरी है कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि इनकी ओरिजिन क्या है। और ओरिजिन का बेसिस दो ही है, या ओरिजिन के बेसिस पे जो एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मिनरल एसिड, या इसी का नाम है इनऑर्गेनिक एसिड, और दूसरे को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, तो इसमें जो मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड होगा इसकी ओरिजिन हमेशा मिनरल से होती है। ये मिनरल से निकाले जाते हैं जो मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड की जो ओरिजिन होती है ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये किसी लिविंग थिंग से ही निकाले जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड की ओरिजिन जो होगी वो कोई ऑर्गेनिज्म से होगा। अब मिनरल एसिड में हम आपको कुछ एक एसिड के नाम बताएं, पता भी होगा आपको, जैसे HCl, इसका नाम है हाइड्रो क्लोरिक एसिड। मेन जो है H2SO4, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा होता है H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। अगला होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। फिर होता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। एक और इसमें नाम आप याद रख सकते हैं H3PO4, इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड, या सिर्फ आप इसको बोल सकते हैं फास्फोरिक एसिड। और ये सारे एसिड बेटा ये सब के सब इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं कि ये मिनरल एसिड्स हैं। और इनकी ओरिजिन जो होती है वो हमेशा मिनरल से होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो उसमें सबसे सिंपल होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड एंड से, चींटियों से, रेड एंड्स जो होती हैं एंड से निकाली जाती है। दूसरा एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड, ये विनेगर है। सिरका आपने पढ़ा होगा, विनेगर चाउमीन बनाने में यूज किया जाता है। और ये जो निकाला जाता है, ये इसकी ओरिजिन जो होती है ना वो प्लांट की होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा यूरिक एसिड, ये ह्यूमन ब्लड में होता है। इसके अलावा टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सिट्रस फूड में होता है, जो खट्टे फल होते हैं। टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, तो ये कुछ एक नाम आपको याद रखना है कि ये सब ऑर्गेनिक एसिड हैं। हाँ, आप लोग ये जरूरी इन बस आप फार्मूले इन दोनों के याद रखना, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के। बाकी इनके फार्मूले आपको याद रखने की जरूरत, मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखने की जरूरत कतई नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, कि उस एसिड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हम एसिड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स और एक को बोलते हैं हाइड्रो एसिड। एक को बोलते हैं ऑक्सी एसिड और दूसरे को बोलते हैं हाइड्रो एसिड। ऑक्सी एसिड में इसेंशियली हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कोई नॉन मेटल होगा। ध्यान रखना बेटा, एक एलिमेंट उसमें होगा हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट होगा ऑक्सीजन और इन दोनों के साथ, मतलब ये तो दोनों रहेंगे ही, इनके साथ कोई और एक नॉन मेटल होगा, ठीक है। ऑक्सी एसिड में एक कंडीशन और है कि इनमें से जितने हाइड्रोजन होंगे कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये जरूरी कंडीशन है कि ऑक्सी एसिड में कम से कम एक हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ ऑक्सी एसिड। एग्जांपल आपको देखना है तो H2SO4, इसका स्ट्रक्चर अगर हम आपको बनाएं तो ये कुछ ऐसे बनता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये होता है OH O और इधर ये कहा जाएगा H, तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर एक नॉन मेटल है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है और इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। मैंने कहा था कम से कम एक होना चाहिए। जैसे नाइट्रिक एसिड की बात करें हम लोग, अभी हमने बताया था आपको नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO3। इसका हम लोग अगर करें तो ये होता है HN, ये होता है O और एक होता है ये H। अब बच गए हमारे पास दो ऑक्सीजन,
तो एक बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक बनाता है डबल बॉन्ड। तो ये होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड का मेन क्या हो गया कि इसमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नॉन मेटल होगा और कम से कम एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली लिंक होगा, डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलेंगे ऑक्सी एसिड। फिर दूसरा आ गया हाइड्रोसिड। तो हाइड्रोसिड में एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा कोई नॉन मेटल होगा। ठीक है, जैसे HCl, HBr, HI, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और इसको हाइड्रोआयोडिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रो एसिड। अब तीसरा क्लासिफिकेशन करेंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब ये क्लासिफिकेशन करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि बेसिसिटी क्या होती है, किसी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है। तो देखो बेटा, अगर मान लीजिए कोई एसिड है आपके पास, हमने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा एसिड का HA और इस एसिड का आपने लिया एक मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने कोई एसिड लिया HA, ये कुछ भी हो सकता है, हमने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा है और इस एसिड का आपको लेना है एक मोल, सॉरी एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को आपको डाल देना है वाटर के अंदर। ठीक है, तो एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही उसको हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये आयन बनेंगे H प्लस प्लस A माइनस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एसिड की प्रॉपर्टी है कि किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में डालते हो बेटा तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। प्लस वाले आयन को हम लोग बोलते हैं केटायन और माइनस वाले आयन को हम लोग बोलते हैं एनायन। यहाँ पे केटायन जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, या इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन का केटायन, या इसी को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बेसिसिटी समझनी है कि किसी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है। तो आपने कोई एसिड लिया, उसका एक मॉलिक्यूल लिया, वाटर में डाला और वाटर में डालने पे वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। आपको देखना है कि एक मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं, कितने हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं। जैसे मान लो 1 निकल रहा है तो इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। अगर 2 हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं एक मॉलिक्यूल से तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। अगर एक मॉलिक्यूल से 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो बेसिसिटी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिसिटी क्या हो गया, ये है बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन इन वाटर बाय कंप्लीट, टूटने को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। तो
तो बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, एक मॉलिक्यूल एसिड के कंप्लीट डिसोसिएशन से जितने हाइड्रोजन आयन मिलते हैं वही हाइड्रोजन आयन का नंबर उस एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। ये बात क्लियर है ना कि बेसिसिटी क्या हो गई? ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन वाटर ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद हमें जितने हाइड्रोजन आयन मिलते हैं वही हाइड्रोजन आयन का नंबर ही उस एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। और ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और अगले को ट्राई नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीबेसिक एसिड। पॉली बेसिक एसिड। यह बेटा अभी आपने देखा था प्रोटॉन जो H+ था, हाइड्रोजन आयन था, इसका एक और नाम था प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के बेसिस पे अगर नाम रखें तो मोनो बेसिक एसिड का दूसरा नाम हो जाता है मोनो प्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड। डाई बेसिक का दूसरा नाम हो जाएगा डाई प्रोटिक एसिड। डाई प्रोटिक एसिड। और अगर 2 से ज्यादा हैं, पॉलीबेसिक हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉली प्रोटिक एसिड। ठीक है। अब किसी एसिड को मोनो बेसिक एसिड क्या बोलेंगे? जब एक मॉलिक्यूल एसिड को आप वाटर में डालेंगे तो सिर्फ एक ही प्रोटॉन मिलेगा, तो इसको बोलेंगे मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक। अगर आपने एक मोल या एक मॉलिक्यूल, मोल डालेंगे तो मोल मिलेगा, मॉलिक्यूल डालेंगे तो नंबर मिलेगा। तो इसका एक मॉलिक्यूल लिया और इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो डिसोसिएशन के बाद अगर 2 प्रोटॉन मिलते हैं तो इसको डाई बेसिक एसिड या डाई प्रोटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। और अगर एक ही मॉलिक्यूल आपने लिया है, वाटर में डिसॉल्व किया है और ये डिसोसिएट होके 2 से अधिक 3 देता है या उससे भी अधिक देता है तो इसको बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। अब इसमें हम आपके कुछ एग्जाम्पल देखें तो ये होता है HCl, अगला होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है। HCl सीरीज में HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। ठीक है। एक इसमें मेन आपको जो याद रखना है वो होता है बोरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H3BO3। इसमें 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये मोनोप्रोटिक एसिड होता है। ठीक है। H3BO3 बोरिक एसिड। डाई प्रोटिक एसिड के एग्जाम्पल हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक है इसका कार्बोनिक एसिड H2CO3,
और पॉलीप्रोटीन में सिर्फ आपको ये याद रखना है H3PO4, इसकी बेसिसिटी 3 होगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड जो हो जाएंगे वो मोनोबेसिक, डाइबेसिक और पॉलीबेसिक एसिड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।